नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और मैं हूं कुमार अभिषेक। आज कटिहार के वार्ड नंबर 14 स्थित आदर्श उच्च विद्यालय के +2 भवन का विधिवत तौर पर कटिहार के वर्तमान विधायक और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तारकिशोर प्रसाद के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर कटिहार के सांसद श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधान पार्षद श्री अशोक अग्रवाल, गरिमामयी उपस्थिति में कटिहार नगर निगम की महापौर श्रीमती उषा देवी अग्रवाल, कटिहार के उप महापौर श्री मंजूर खान, वार्ड नंबर 14 के निगम पार्षद श्री हर्षवर्धन के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री तौकीर आलम एवं कांग्रेस के ही कटिहार के नगर अध्यक्ष पुतुल सिंह जी इस मौके पर मौजूद रहे। बताया जाता है कि आदर्श उच्च विद्यालय कटिहार में जो +2 का विद्यालय बना है उसकी कुल लागत 1,35,00,000 रुपए है और अब इसमें पढ़ने वाले बच्चों को बारिश में छत चूने की वजह से जो परेशानी आती थी उससे अब निजात मिलेगी। वहीं इस स्कूल में क्लासरूम के उत्तम व्यवस्था के साथ साथ बच्चों के पानी पीने के लिए केंट आरओ की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही शौचालय में भी उत्तम क्वालिटी के मटेरियल को यूज किया गया है। ऐसे में ये जाहिर है कि जिन लोगों ने इस विद्यालय को सुनियोजित तरीके से चलाने का निश्चय किया वो धरातल पर दिख रहा है। और इसी विषय पर हमने कटिहार के माननीय विधायक माननीय सांसद श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी जी से इस कार्यक्रम के अवसर पर उनके मंतव्य को समझा। साथ ही आदर्श उच्च विद्यालय के अध्यक्ष, सदर विधायक एवं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी से भी इस उपलक्ष्य पर उनके मंतव्य को जाना। हालांकि सभी लोग काफी जल्दी में थे क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से वो अपने दूसरे कार्यक्रम में देर से ना पहुंचे, इसलिए हमने भी जल्दी में उनसे बाइट लिया। ने आदर्श उच्चतर मध्य विद्यालय में पुराना बिल्डिंग को हटा करके नया बिल्डिंग बना है और ये लगभग 1,35,00,000 में बना है और इसका बन जाने से अब बच्चों को पहले जैसा दिक्कत नहीं होगी। पहले बरसात में पानी टपकता था, गर्मी रहता था, अब सारा चीज़ मिल जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भवन निर्माण से लेकर के और टीचर देने में एक क्रांति लाए हैं। और यहाँ कटिहार सदर का विधायक का भी हम लोग धन्यवाद करेंगे कि ये भी सतत प्रयास करते हैं और इस विद्यालय का ये चेयरमैन भी है। देखिए, आदर्श उच्च विद्यालय के परिसर में आज 9 दिन में 1,35,00,000 की लागत से भवन का लोकार्पण हुआ है। स्कूल की स्थापना के बाद इस विद्यालय बैरक में चल रहा था। छात्रों को, शिक्षकों को काफ़ी कठिनाई होती थी और अब भवन का आज लोकार्पण हो गया। अब छात्र इसका लाभ लेंगे और कटिहार में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं सभी संस्थान बेहतर काम करें, समूह की जो आधारभूत संरचना है वो बेहतर हो, इसके लिए हमारा प्रयास है। और उसी प्रयास के अंतर्गत कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, कटिहार राजकीय पॉलिटेक्निक और जितने भी विद्यालय हैं सबों में भवनों का निर्माण कराने का हम सबों ने प्रयास किया है। हमारी शुभकामना है, यह ज्ञान का मंदिर है, छात्र इससे पढ़कर कटिहार का नाम रोशन करें, बिहार का नाम रोशन करें, यही शुभकामना। देखिए, ये स्कूल का जो भवन आज बना है ये सिर्फ, मैंने भाषण में भी कहा कि ये स्कूल का भवन जो है ये भवन नहीं एक मंदिर है। और जो देश को कल के दिन आने वाला जो भविष्य है वो भविष्य जो है स्कूल से ही शुरू होता है, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, मिडिल स्कूल हो या हाई स्कूल हो या बड़ा एजुकेशन हो। ये स्टार्ट जो है हम बच्चों का शिक्षा से ही देश आगे बढ़ेगा। और इस कड़ी में आज जो भी माननीय लोग आए थे इसमें हम तारकिशोर प्रसाद जी को धन्यवाद देते हैं कि तारकिशोर प्रसाद जी इस तरह के स्कूल में जितना व्यवधान होने के बावजूद, रेल का अलग डंडा चला होगा, सरकार का अलग डंडा चलता होगा, बिहार सरकार, उसके बाद इस भवन को बनाने का जो प्रयास किया, हम तमाम लोग उनको कोटि धन्यवाद देते हैं। और साथ साथ यहाँ के जो हमारे हेडमास्टर हैं, प्रभारी हेडमास्टर, ये प्रभारी शब्द मिटना चाहिए। हेडमास्टर बनाते हो तो हेडमास्टर बनाओ, हेडमास्टर बनेगा तो खुल के काम करेगा। जैसे मान लो प्रभारी जैसे होता है वैसे हल्का हो जाता है हेडमास्टर। प्रभारी शब्द मिटना चाहिए और तुरंत हेडमास्टर बनना चाहिए। और यहाँ के जो आज के दिन हमारे शिक्षा विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो सर्व शिक्षा के हों या और भी हों, वो भी बहुत ही मिलनसार हैं। यहाँ उन्होंने भी अपना उद्गार दिया है और तमाम लोगों को हम धन्यवाद देते हैं।
वहीं मौके पर मौजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तौकीर आलम जी से भी इस उद्घाटन के ऊपर 2 शब्द हमने कैमरे पर रिकॉर्ड की। तो आइए सुनते हैं उन लोगों ने उद्घाटन पर क्या कुछ कहा। यदि बहुत ही शुभ मौका है, बहुत ही मुबारक दिन है आज। मैं जानता हूँ इस स्कूल को इसलिए कि इसके स्कूल के भवन के लिए इकबाल साहब जो लगातार कोशिश कर रहे थे और उस वक्त के हमारे तत्कालीन माननीय उप मुख्यमंत्री और अभी के स्थानीय जो विधायक है तारकिशोर जी, इनका काफ़ी सहयोग रहा। आज स्कूल बना है। इससे पहले भी अलग अलग लोगों ने मदद की। देखिए राम प्रकाश महतो जी का ही बोर्ड लगा हुआ है। तो सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से ये सब काम होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि शहरी इलाके में, और अभी डीपीओ साहब से बात कर रहा था, ग्रामीण इलाकों में भी अभी काफ़ी स्कूल में अभी भवन नहीं बना है। भवन नहीं बनने से, और ये शहर का समझो बीचों बीच है, रेलवे के बगल में है, आदर्श उच्च विद्यालय है, इसमें भवन नहीं होने की वजह से बहुत कठिनाई, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उसके बावजूद चूँकि स्कूल का मेरिट इतना अच्छा है, लोग आते थे, लगातार पढ़ाई कर रहे थे। अभी हम उम्मीद जता रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो भवन दिया गया, मुझे उम्मीद है कि इसके बाद ये स्कूल और आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। हम अभी मंजूर खान साहब यहाँ बोल के गए, हमारे अशोक अग्रवाल जी भी आए थे, MP दुलाल चंद गोस्वामी जी भी आए थे, और सभी सम्मानित यहाँ के हर्षवर्धन जी से लेकर वार्ड पार्षद जी हमीदुज्जमा साहब भी आए हैं। तो सभी लोगों का सहयोग से ही बना है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में जिन जिन स्कूलों में अभी पता चला, हरिशंकर में भी जो है स्वीकृत हो गया। अब नाक के नीचे एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ है वहाँ नाक के नीचे स्कूल है, और वहाँ पे भवन की कमी थी, वहाँ टॉयलेट की कमी थी। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें कमी थी जिसको दूर किया जा रहा है। बिहार सरकार की जो नई सरकार बनी है इसमें और मजबूती से काम होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद जता रहे हैं। अब ये तो थी खबर, लेकिन इस खबर में एक बात जिसकी तरफ हम अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वो ये कि सरकारी स्कूल तो कई सारे बन जाते हैं, मगर इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे उन परिवार से आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और इसी पर हमने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तौकीर आलम जी से ये सवाल किया, क्योंकि उनकी सरकार गठबंधन के साथ है और बिहार में गठबंधन की सरकार है, कि आखिर में सरकारी स्कूल तो कई सारे हैं और अब उनमें अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है, मगर फिर भी जो सरकारी अधिकारी हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, ना कि सरकारी स्कूल में। क्या कारण है और किस तरह से शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, इस पर हमने उनसे 2 शब्द जानना चाहा। उस पर उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि सरकारी स्कूल में जो पदाधिकारी हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और यही कारण है कि जो शिक्षा का स्तर है वो भी कहीं ना कहीं, किसी भी सरकार की मैं बात करूं, मैं सिर्फ प्रेजेंट की सरकार की बात नहीं कर रहा, किसी भी सरकार में, तो इसका स्तर कैसे बढ़े, इस पे क्या काम करेगी आपकी गठबंधन की सरकार? नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और मैं इससे सहमत भी हूँ। एक पक्ष में सहमत भी हूँ कि हमारे स्कूल की मेरिट ऐसा होना चाहिए, सरकारी स्कूल का जो देश का खजाना, आम जनता खजाना है, उस स्कूल का मेरिट ऐसा होना चाहिए कि चाहे नेता हो, चाहे शासन प्रशासन के लोग हो, वहाँ पढ़े, यह होना चाहिए। लेकिन चूँकि जो शिक्षा का मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से बाजारीकरण हुआ है, और आप देख रहे हैं कोटा और अलग अलग जगह पे जिस तरह से तैयारी किया जाता है, वहाँ किस तरह से लोग जाते हैं और प्राइवेट में उसको ट्रेनिंग देके, कोचिंग देके किस तरह से किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें अभी और काम करने की ज़रूरत है। एक चीज़ें आई हैं इस सरकार के माध्यम से, जो नए शिक्षा बहाली की प्रणाली आई है, मेरिट के आधार पर होगा। तो कई इससे पहले भी जो बहाली हुई है उसमें भी बहाली अच्छे से हुई है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा महसूस होता है कि वहाँ कुछ कमी रह गई थी। तो उसको दूर करने के लिए एक BPSC के थ्रू अभी शिक्षक की बहाली होगी। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत मेरिटोरियस, हालांकि उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग राय है कि उसमें और अच्छे ढंग से जो पुराने खास करके जो शिक्षक थे उनका सरकारीकरण होना चाहिए, जो नहीं हुआ है अब तक। उसमें भी एक मापदंड होना चाहिए कि 10 साल या 20 साल जो पढ़ा ले उनको परमानेंट होना चाहिए सरकारीकरण, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। उसमें हम लोग अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं ताकि एक अच्छा निकल के आए। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ, इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारे जो सरकारी स्कूल है, मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, चाहे उच्च
+2 की स्कूल हो, उसमें हमारे नेताओं के बच्चे, शासन प्रशासन के बच्चों को पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने सुना किस तरह से हमने इस खबर को कवर किया और हमने वो सच्चाई आपके सामने रखी कि सरकारी स्कूल में किस कैटेगरी के बच्चे पढ़ते हैं। कैटेगरी कहने का मतलब है कि आर्थिक कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते, क्योंकि वहाँ की फीस काफ़ी महंगी होती है। वही सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। हालांकि अब बिहार सरकार ने नई शिक्षा प्रणाली के तहत बीपीएससी के थ्रू सरकारी स्कूल के शिक्षकों की बहाली करने का ऐलान किया है, लेकिन ये कितनी कारगर साबित होती है और नियोजित शिक्षकों का क्या होगा, इस पर भी सवाल बनता है। तो ये विषय बिल्कुल ही अलग है, लेकिन हम अपने दर्शकों को बिहार के शिक्षा प्रणाली पर अपने इस खबर के माध्यम से आग्रह करेंगे कि वह बिहार के शिक्षा प्रणाली से कितने खुश हैं या कितने नाखुश, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।